हेलो गाइस, सबको मेरा राम राम। छोटों को ढेर सारा प्यारा, बड़ों का आशीर्वाद। जैसे कि दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ यार। कोई बुरा मत मानना मेरी बात को, लेकिन आजकल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा हमारे पौड़ी गढ़वाल में भालू, बाघ, ये बहुत सारा आतंक मचा रहा है। और इसका निवारण कैसे करना चाहिए हम लोगों को, कोई बताओ यार। क्योंकि मेरे हिसाब से जब तक विश्वास है मुझे, आजकल भालू बाघ तो बहुत ही पास में आ चुके हैं हमारे गांव के, घर के जंगल में। क्योंकि जंगल तो बहुत ही पास में आ गया। खनन हमारे यहाँ हो नहीं रहा है, अतिक्रमण हमारे यहाँ हो नहीं रहा है। अतिक्रमण तो हो रहा है, रोड के किनारों हो रहा है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, भी सरकारें करेगी जो कुछ करेगी। मगर हमारे यहाँ कोई रहता तो है नहीं आजकल। लोग घर गांव छोड़ के सब चले गए हैं, चारों तरफ बंजर ही बंजर है। अब कुछ बुजुर्ग लोग रह चुके हैं गांव में, खासतौर हमारे पौड़ी गढ़वाल में। आप लोग देख ही रहे होंगे कि कभी जिन गांव में हम 100-200 या 40-50 लोग रहते थे, आजकल वहां पे 4-5 लोग हैं, किसी के में 2 हैं। पूरे एक घर के घर बर्बाद हो गए हैं, टूट गए हैं। जबकि जो हमारे घर हैं, गांव के मकान हैं, कच्चे जो मकान हैं, उनमें सर्दियों के टाइम में सर्दी नहीं होती थी, गर्मियों के टाइम में गर्मी नहीं होती थी, बड़ा सुकून होता था यहाँ पे। अब हम शहर वाले हो गए साला। गांव में इतनी जमीन हमारी है, इतनी जमीन हमारी है, पहाड़ों में हर किसी की है, एक मेरी नहीं पर्सनल, हर किसी की जमीन है। तो इतनी जमीन है, अगर काश वो जमीन हम ऐसी चीज होती लाने वाली चीज होती, तो उस जमीन को हम चला उठा के यहीं ले आते। ऐसा कुछ है नहीं। नहीं तो जितनी जमीन हमारे गांव में ना, सच में कह रहा हूँ, हम साला नौकरी करने बाहर नहीं आते, अपनी खेती करके ना अपने घर चलाते खेती में ही। मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ की गाय का 5 किलो का दूध और हमारी गाय का 1 किलो दूध आपको पता भी बराबर है। हमारा 1 किलो दूध सुबह से शाम और अगले दिन सुबह तक चल जाता था, और यहाँ का 5 किलो दूध हम लेंगे तो साला 5 किलो दूध हमारा 1 या 2 दिन नहीं चलता, क्योंकि उसमें वो ताकत ही नहीं है, पूरा केमिकल है। तो आजकल हम केमिकल ही खा रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अब खैर बोलते हुए शर्म भी आ रही है यार। ऐसा हम बोल नहीं सकते कि सब गांव चलो, क्योंकि मैं खुद नहीं आ पाऊँगा, तो मैं दूसरों को भी नहीं बोल सकता। मगर जो लोग गांव में है, मैं तो यही बोलूँगा यार, जिनके पास खेती है वो खेती कर सकता है यार। शहर में अक्सर क्या है ना, मैं कह रहा हूँ गाँव में तो हम खेती करते हैं, केवल अपने माँ बाप की सुनते हैं। अब बाहर आके हम नौकरी कर रहे हैं, ये तो आपको पता होगा, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में हम 100 लोगों की सुन रहे हैं, अपने बॉस की सुन रहे हैं, अपने सुपरवाइजर की सुन रहे हैं, हर किसी की सुन रहे हैं, कई बातें सुन रहे हैं। साथ में जो रहने वाले आने वाले इधर उधर के लोग आ गए, वो अलग सुनाते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, हम लोग सुनते हैं, मजबूरी में है, मजबूरी है, सुनना है भाई। बट जैसे यहाँ के लोगों की खेती है भाई, काश वो खेती हमारी होती ना। यहाँ के लोग बोलते हैं हमारा 20 किला है, 20 बीघा है, कोई कहता है 40 बीघा है, कोई कहता है 80 बीघा है। तो भाई सच में ऐसी जमीन अगर मेरी होती ना, तो कभी भी नौकरी नहीं करता, नौकर रखता, नौकरी नहीं करता, नौकर मैं रखता कि चलो यार कोई मेरे यहाँ नौकरी कर लो, है ना। इतनी अच्छी खेती होते हुए भी, पर पता नहीं क्या शौक लगा आजकल के लोगों को, क्या करंट सा लगा हुआ है आजकल के लोगों को, नौकरी नौकरी नौकरी। और कई लोग तो इसमें ऐसे भी हैं नौकरी करने वालों में, कि उतनी उनकी तनख्वाह नहीं है जिनके उनके माँ बाप अपने नौकरों को दे रहे हैं घर पे खेती करने के। यह है, ऐसा हकीकत है। इतनी इनकी सैलरी नहीं है घर में, जिनके बाप माँ बाप इनके नौकरों को देते हैं कि यार तू मेरी खेती में ऐसे कर ले, मैं तुझे इतना दे दूंगा। या साल का देते हैं, कोई मंथली देता है, कोई साल का देता है। तो यार ऐसा मत करो दोस्तों। चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में आपको, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू। मेरी बात का बुरा मत मानना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाइयों आप,
हो सकता है एक शेयर करने से आपके काफ़ी कुछ हो सकता है। हो सकता है कि काफ़ी लोग खेती भी कर सकते हैं, लड़कों को नौकरी अच्छी मिलेगी और अच्छा रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।